हेलो डॉक्टर वाघमानी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहूँगी कि इरम फरीदी को आज आप सपोर्ट करने आए हो, ऑन साइड आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में और कैसा लगा आपको आज का उनका ये सीन और शूट देखकर? देखिए, इरम इंटरटेनमेंट की जो प्रोड्यूसर इरम फरीदी है, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, हमारी दोस्त है वो। इस तरीके की महिलाओं की इस देश को बहुत अच्छी तरह से ज़रूरत है, क्योंकि जो सब्जेक्ट लेके इरम फरीदी ये काम कर रही है, उस काम की इस देश को पूरी तरह से ज़रूरत है। क्योंकि जो मूवी वो बना रही है सच्चाई, उस मूवी का जो टोटल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट जो रेसिज्म के ऊपर आधारित है, इस तरीके के समाज को संदेश देने वाले मूवी जो है उसकी ज़रूरत है। क्योंकि समाज में एकता की ज़रूरत है, सबको इक्वालिटी की ज़रूरत है। और उस प्रोग्राम को लेके, उस इशू को लेके इरम फरीदी आज समाज में ये फिल्म लेके जो आ रही है, ये समाज में एकता बढ़ाने का काम करेगी, समाज में इक्वालिटी लाने का काम करेगी। और इस तरीके की काम की ज़रूरत आज समाज को भी है, देश को भी है। और मैं पूरी तरह से इरम फरीदी को इस काम के लिए बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और ये उनको ब्लेसिंग करता हूँ कि इस तरीके की फिल्में वो बहुत बनाए और समाज में एक अच्छा संदेश लोगों के लिए लेके आए। एग्जैक्टली, कोविड चल रहा है, कोविड के दौर पर भी वो ये शूट कर रही हैं, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया है। और ये बेसिकली वो नॉन प्रॉफिटेड पीपल जो है ऑर्गेनाइजेशन ये चलाती हैं, जहाँ पे उनको कमर्शियली कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन आपको भी पता होगा इंडस्ट्री की चाल चलन और कोविड के प्रोटोकॉल के समय ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या राय है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस तरीके का कन्विक्शन जो इंसान में रहता है कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, वो कन्विक्शन इरम फरीदी में है। और उस कन्विक्शन को लेके जो लोग काम करते हैं, उनका काम समाज के लिए एक आदर्श काम होता है। और उस काम को लेके इरम फरीदी जो ये काम कर रही है कोविड के दरमियान, पूरी तरह से कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस तरीके का काम करना, अपने आप को समाज के सामने लेके आके इस तरीके का व्यवहार करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो संदेश वो लेके आ रही है, उस संदेश का महत्व इस दुनिया में भी है, इस देश में उस संदेश की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में पूरी तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना और एक दूसरे के बारे में इक्वालिटी के ऊपर झगड़ा करना, ये जो बातें इस देश में अभी फैल चुकी है, उस बातों को अगर आपको कंट्रोल में लाना है, लोगों को समझ देनी है उसके बारे में, तो इरम फरीदी जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और वो जो आगे आ रही है, हम उसको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं। और ये कोशिश होनी चाहिए कि इरम फरीदी जैसे प्रोड्यूसर का आदर्श लेते हुए और लोग आगे आए और इस देश को इक्वालिटी और एक समानता के मुद्दों को लेके इस देश के लोगों को संदेश लेके आए। इरम एंटरटेनमेंट जो है वो एक टॉक शो भी लेके आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जुनैद जी भी उनके साथ एसोसिएटेड है, उनके बारे में अगर आप कुछ पूछो तो मैं आपसे। देखिए, इरम फरीदी का जो काम है वो इस फिल्म इंडस्ट्री में 99% लोग जो काम करते हैं उससे अलग है। क्योंकि इरम फरीदी का काम खाली पैसा कमाना नहीं है, तो समाज को, इस देश को, लोगों को, सोसाइटी को कुछ वापस देना है, कुछ संदेश देना है कि जिससे समाज में परिवर्तन हो जाए, समाज की तरक्की हो जाए और लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए इरम फरीदी जो काम करती है, इसीलिए उसका एक जो दर्जा है इरम फरीदी का, वो बहुत ही बाकी लोगों से ऊंचा होता है। और अगर वो टॉक शो लेके आती है तो हमें ये डेफिनेटली ये मालूम है कि जो टॉक शो के जो सब्जेक्ट वो लेके आएगी, उस सब्जेक्ट से समाज को और लोगों को उसका फ़ायदा होगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा और उससे एक संदेश
इरम फरेदी समाज को ज़रूर देगी। ये पूरी तरह से इसके बारे में हमें ये लगता है कि वो ये काम करेगी। और आने वाले टॉक शो के लिए भी मैं तहे दिल से इरम फरेदी को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान को बोलता हूँ कि भाई इरम फरेदी जैसे लोगों को आप अच्छी तरह से आगे लेके आए और उनके ऊपर आशीर्वाद दिया जाए। एग्जैक्टली और अभी जैसे कि हम जानते हैं कि देश में क्या हालत चल रहा है। पिछले 2 साल से कोविड का कितना जो है कठिन समय निकाला है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। सो ऐसे वक्त में अभी भी कह रहे हैं तीसरी लहर जो है वो आने वाली है, तो क्या कुछ प्रिकॉशन हमारी गवर्नमेंट ले रही है? उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे कि अब आने वाला जो साल होगा उसे हम कैसे देखें? देखिए, ओमाइक्रॉन ये जो नया वेरिएंट है ये अभी इस देश में आने के चक्कर में है। ऑलरेडी यूरोप, यूके, यूएस में इसके केसेस अभी फाउंड आउट होने लगे हैं। आने वाला जो समय है जनता ने पूरी तरह से इसकी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बरकरार रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि कोरोना गया तो वो गया नहीं है। ये ओमाइक्रॉन का जो कोरोना है उसका म्यूटेशन बदल सकता है, उससे तकलीफ हो सकती है। तो जनता ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करके एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, अपनी आप की रक्षा करनी चाहिए। आने वाला साल आप कैसे देखते हो इंडस्ट्री के लिए और साथ में पूरे देश के लिए? देखिए, कोरोना के चलते पूरी तरह से इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बड़ा असर हो चुका है। हर इंडस्ट्री सफ़र हो रही है। सबसे ज़्यादा मार अगर लगी रहेगी कोरोना की तो वो फिल्म इंडस्ट्री एंड टीवी इंडस्ट्री को लगी है, क्योंकि शूटिंग और जो सार्वजनिक तौर पे जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर बहुत सारे निर्बंध आ चुके हैं। तो ये आने वाले साल में हम कोशिश करेंगे कि भाई इसका ओमाइक्रॉन का जल्द से जल्द इलाज हो जाए और कोरोना के प्रोटोकॉल में जैसा इरम फरेदी अभी काम कर रही है कोरोना के इसमें, बाकी सारे प्रोड्यूसर्स में भी उसका आदर्श लेके उसी तरह से काम करेंगे तो वो इस कोरोना के कार्यकाल में भी काम कर सकते हैं। ये इरम फरेदी ने जो उसका एक उदाहरण दिया है, उसी तरह अगर बाकी लोग भी काम करेंगे तो सबको काम भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और फिल्म इंडस्ट्री का काम भी आगे चलेगा। सकते हैं कि वो किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी आने वाले वक्त में? देखिए, मैं खुद इस महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का प्रवक्ता हूँ। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में भी आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार आप सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आपको जितनी ज़्यादा सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए उतनी देने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार आप सभी लोगों के साथ करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चित्रपट या फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र में हुई। दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री को शुरू किया, वो इस महाराष्ट्र में किया। इस महाराष्ट्र का इतिहास बहुत ही बड़ा है और महाराष्ट्र में ये फिल्म इंडस्ट्री बरकरार रहे, इसीलिए जो भी करना पड़ेगा वो महाराष्ट्र सरकार फिल्म इंडस्ट्री के लिए करेगी और महाराष्ट्र सरकार हर कोई फिल्म बनाने वाले के साथ पूरे ताकत के साथ खड़ी रहेगी। ऐसा आश्वासन महाविकास आघाड़ी की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं सभी फिल्म इंडस्ट्री को दे रहा हूँ। ठीक है, लास्टली जाने से पहले